जैसे जैसे इंडिया में लोग स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ते जा रहे हैं, वैसे ही ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स अब इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यूएस स्टॉक मार्केट वर्ल्ड के बेस्ट स्टॉक्स का घर है। स्टॉक्स जैसे कि फेसबुक, गूगल, एप्पल लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। अब आप टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया में घर बैठे इन स्टॉक्स को ओन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया से आप यूएस स्टॉक्स को कैसे ओन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह है इंडिया का सबसे एंटरटेनिंग स्टॉक मार्केट चैनल। सबसे पहला सवाल आता है, इंटरनेशनल स्टॉक्स को ओन ही क्यों करना है? तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, प्रेस्टीज वैल्यू। फॉरेन स्टॉक्स जैसे कि एनवीडिया, एएमडी, अडोबी, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन चेज, लॉकहीड मार्टिन, ब्लैक रॉक, सबको ओन किया जा सकता है। ये स्टॉक्स के प्रोडक्ट्स की ब्रांड वैल्यू कैरी नहीं करते, बल्कि इनके स्टॉक्स भी करते हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन। हिस्टोरिकली डाउ जोन्स ने सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो इन्वेस्टर फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट क्यों ना करे। उसके साथ रुपये के डेप्रिसिएशन से और फायदा मिलता है। तीसरा, वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स। इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते समय आप यूएस की डिफेंस कंपनीज से लेके इजराइल की टेक कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही जर्मनी का ऑटो सेक्टर बोलो, या फ्रेंच का डिफेंस सेक्टर, या यूके का एनर्जी सेक्टर, सब आपके लिए खुला है। अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स के मजेदार किस्से सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मोर वीडियोस लिखिए। अब जानते हैं कि आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके दो रास्ते हैं, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वे में आप एक ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स के यूजली टाइप्स होते हैं यूएस ब्रोकर्स के साथ, तो अकाउंट ओपनिंग वही फैसिलिटेट कर देते हैं, लेकिन अकाउंट खोलने से पहले सारे फीस एंड चार्जेस अच्छे से जान लें। दूसरा, इनडायरेक्ट मेथड। इसमें इंटरनेशनल फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड या कोटैक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड। एक और इनडायरेक्ट मेथड है ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करना, जैसे कि कोटैक नैस्डैक 100। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और जनरली इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनडायरेक्ट वे रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट लो रहेगा और ज्यादा टैक्स हैजल्स भी नहीं होंगे। अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं तो डायरेक्ट मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से सिलेक्टेड स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। आप ईस्ट टू वेस्ट दुनिया के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जापान एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक। अब जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की टैक्स इम्प्लीकेशन। मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ग्रो के एक आर्टिकल की माने तो यूएस में डिविडेंड को 25% से टैक्स किया जाता है, और डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट के चलते आप इंडिया में उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपको सेम इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं देना होगा। यूएस में कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है, लेकिन इंडिया में है, तो आपको वो पे करना होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को सम अप करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के बहुत फायदे हैं, जैसे कि इंक्रीज प्रेस्टीज, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स टू इन्वेस्ट। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लेकिन एचएनआई है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको पहले छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद और इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने एडवाइजर से टैक्स इम्प्लीकेशन जरूर समझ लें। जाने से पहले एक और बात कि ये वीडियो सिर्फ नॉलेज शेयर करने के लिए बनाया है और इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसी ही और वीडियोस मिस हो जाएंगी। लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और अपने शेयर मार्केट के दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।